देखिए हमारे साथ जदयू के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नीतीश पटेल जी। इनसे बातचीत करने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं पहलगाम मामले पे आखिरकार भारत ने पाकिस्तान से बदला ले ही लिया और पाकिस्तान के 9 ठिकाने को नस्ते नाबूद कर दिया। ऐसे में भारत में खुशी मनाई जा रही है तो पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है। क्या कहिएगा सबसे पहले? सबसे पहले अपने भारतीय सेना और भारतीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और भारतीय सेना के तीनों जो हमारे सेना के अध्यक्ष हैं, सबको पहलगाम के बाद जो मार्मिक हत्या, पहलगाम में जिस तरह से हमारे निर्दोष जो पर्यटक थे उनके साथ जो जाति और धर्म पूछ करके उनसे उनको मारा गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही विचलित करने वाला वो दृश्य रहा। उसके बाद भारत ने संयमता के साथ सारी चीज़ों को जांच किया, जिसमें पाकिस्तान का हाथ, चूँकि लगातार हम लोगों पाकिस्तानियों द्वारा हम लोगों पे बर्बरतापूर्वक कायरतापूर्ण हमला करना, आतंकवादी को टेरर फंडिंग करना, टेररिस्टों को अपने यहाँ पनाह देना, इस तरह के कारनामे वो करते रहे। आखिर संयम भारत कितना रखेगा? प्रधानमंत्री जी ने और बाकी सभी पार्टियों के सब सर्वदलीय बैठक ली, सबसे राय मशवरा करने के बाद जो एक्शन हुआ है, ये पूरे भारतीयों को गर्व करने वाला एक्शन है। हमने पाकिस्तान के अंदर जा करके वैसे टारगेट को हमने हिट किया जो टेरर टारगेट थे। वो कोई आम जनता नहीं थी, बल्कि वो जनता भारतीय और निर्दोष लोगों को हत्यारे थे, वैसे लोगों को टारगेट। पाकिस्तान तो कह रहा है कि निर्दोष लोगों को भी टारगेट किया गया है। पाकिस्तान तो अपने आप में झूठ का एक बहुत बड़ा वो देश ही नहीं, मतलब झूठ और फ्रेब और कायरता जिसको कहते हैं, वो मुल्क नहीं है। उसके यहाँ सेना उसके हाथ में नहीं है। उसके यहाँ टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने चलाया, जिनको उन्होंने फंडिंग किया, जिसको पाला पोसा, वो उनके हाथ में नहीं है। और वो तो और क्या बोल सकते हैं? आज उनको एहसास है। तो इतना सा पाकिस्तान सुधर जाएगा क्या? नहीं सुधरेंगे तो जवाब दिया जाएगा, नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और सुधरने की जहां तक बात है, अच्छे लोगों को सुधार दिया गया है। अगर वो नहीं समझेंगे, अगर कायरतापूर्ण छोटे छोटे हमले अगर भारत में वो करते रहेंगे, गोलीबारी तो अभी भी जारी है। सेना जवाब दे रही है। और उनके यहाँ जो स्थिति है कि उनके यहाँ तो खाने को मोहताज हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। वहाँ तो आटा भी, जिसको कहते हैं, हाल ही में मुजफ्फराबाद में एक न्यूज़ आया, वहीं की मीडिया ने चलाया कि जो आटा जनता के लिए राशन आया था, वो राशन अपने सेना ने उनको रख लिया। तो जिसके यहाँ खाने का औकात नहीं है, वो जंग क्या लड़ेगा? जंग कैसे लड़ी जाती है वो भारत ने सिखाया है। और एक मात्र 25 मिनट में उनको ये बता दिया। वहाँ के आतंकवादी भी रो रहा है। क्या कुछ कहिएगा कि अच्छा होता कि हम भी मर जाते? याद कीजिए कि वही मसूद अजहर जिसको पाकिस्तान पनाह देता है, ये तो सत्य साबित हो गया कि उसके वहाँ वो फल फूल रहे थे। वहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए वो आज़ादी से घूम रहा था। उनके इतने परिवार वहाँ पे रह करके संचालित कर रहे थे। तो ये तो हमला वही बता रहे हैं कि निर्दोष नहीं है। क्योंकि अगर उनके लोग मारे गए हैं, जो आतंकवाद का सरगना, उसका अगर परिवार मारा जाता है, ये सबसे अच्छी कार्रवाई होगी। भारतीय सेना द्वारा जो कार्रवाई हुई है, ये पूरे दुनिया को पता चला है कि ये जो कार्रवाई है वो टेरर कार्रवाई है। और पूरी दुनिया साथ हमारे साथ है। कोई भी देश हमारे साथ ये नहीं कहा कि आपने गलत किया, सबने कहा कि नहीं, आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है भारत की, वो सर जमीन पे उतारा है। और ये लड़ाई उनको नेस्तो नाबूद करने तक जारी रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या लगता है पूरा आतंकवादी को मिट्टी में मिला दिए हैं? आतंक पाकिस्तान में जितना है, प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया देश से, और जो देश की मांग थी, पूरी जनता, ये पूरे देश के आवाम कह रही थी कि हमारे निर्दोष लोगों के साथ जो बर्बरतापूर्ण हमला जो कराया है पाकिस्तान ने, उसका जवाब, माकूल जवाब देना चाहिए। तो जो बची खुची जमीनें जो उनको, यही मधुबनी में प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो करके दिखाया। उनके नेतृत्व को सलाम करते हैं। और उन्होंने जो कहा, और भारतीय सेना के सारे जो हमारे सैनिक हैं, जो भी सिपाही हैं, हमारे सेनाध्यक्ष हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबकी इस बहादुरीपूर्ण और इतने सटीक जानकारी, जो हमारे यहाँ जो इंटेलिजेंस है, इतनी सटीक जानकारी के साथ वहीं पे हमने गिराया जहाँ पे आतंकी लोग ठहरे हुए थे। चलिए, हमारे साथ थे जदयू के युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल, इनका नाम हुआ। इन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है कि अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो कहीं ना कहीं नक्शे से तुम बाहर हो जाओगे।